गुड मॉर्निंग। तो बायोलॉजिकल विद मनीष में आपका स्वागत है और आज हम पढ़ने वाले हैं सेल बायोलॉजी के अंदर प्लास्टिड के बारे में। हमने एक सेल बायोलॉजी की वीडियो सीरीज स्टार्ट की है जिसमें आप सेल बायोलॉजी के अलग अलग टॉपिक्स पर अलग अलग वीडियो देख सकते हैं और उनको इजीली जो है रीड कर सकते हो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं उसी वीडियो सीरीज में प्लास्टिड के बारे में। प्लास्टिड एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और काफी क्वेश्चन जो होते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में इसमें से आ जाते हैं। तो अगर आप किसी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए क्या हो सकती है, काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। प्लास्टिड जो होता है वो क्या होता है, सबसे पहले ये जानते हैं। प्लास्टिड जो होता है एक सेल ऑर्गेनल्स होता है जो कि सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। दूसरी बात, प्लास्टिड जो होता है कितने तरह के होते हैं। प्लास्टिड जो होते हैं दो तरह के होते हैं। एक प्लास्टिड जो होता है जिसे हम कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा जिसे हम कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं ये कलरलेस होते हैं और ये लाइट को एक्सपोज नहीं करते, मगर क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो कलर्ड होते हैं और लाइट को एक्सपोज कर लेते हैं। इस तरीके से इनकी फाउंडेशन भी जो होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग तरह के सेल्स में पाए जाते हैं। मेनली जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो उन सेलों में पाया जाता है जहाँ पे लाइट की ज्यादा जरूरत नहीं होती, मगर क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो उस जगह पे पाया जाता है जहाँ पे लाइट की क्या होती है, जरूरत होती है और उसको या तो कोई कलर देना होता है या उस लाइट से कुछ काम करना होता है। तो उसी के लिए अगर हम बात करें क्रोमोप्लास्ट की, तो क्रोमोप्लास्ट में जो लाइट को अब्जॉर्व करता है वो एक क्या होता है, पिगमेंट होता है। और वो पिगमेंट क्या होता है, इसके अंदर मेनली क्लोरोफिल होता है। और भी कई तरह के पिगमेंट होते हैं, जैसे कैरोटीनॉइड होता है, जेंथोफाइल होता है, फाइकोबिलिन होता है। तो इस तरीके के अलग अलग पिगमेंट इसके अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। मगर हम बात करेंगे क्लोरोफिल की। क्लोरोफिल को कंसिस्ट करने वाला जो होता है वो कौन होता है, वो होता है क्लोरोप्लास्ट। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्लोरोप्लास्ट भी एक क्रोमोप्लास्ट है जो कि अपने अंदर क्या कंसिस्ट करता है, एक पिगमेंट जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल क्या करता है, ये ग्रीन लाइट, ये लाइट को क्या करता है, अब्जॉर्व करता है और ग्रीन कलर का दिखाई देता है। अलग अलग तरह के क्लोरोफिल जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, याद रखिए। क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी होता है, क्लोरोफिल सी होता है, क्लोरोफिल डी होता है, क्लोरोफिल ई। अलग अलग प्लांट्स के अंदर अलग अलग वैरायटी के जो होते हैं क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं उनकी सेल में। और क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो यूनिफॉर्मली क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं सेल के अंदर। तीसरी बात ये है कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो प्लास्टिड होते हैं वो प्लास्टिड कहाँ से बनते हैं। तो प्लास्टिड जो होते हैं वो प्रोप्लास्टिड से ही बनते हैं। जो प्लास्टिड सेल के अंदर प्रेजेंट है वही प्लास्टिड जो होता है वो अपने आप को डिवाइड कर लेता है। उसी के डिवाइड करने से नया प्लास्टिड जो होता है बन जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्लास्टिड है वो कहाँ से बनते हैं, वो अपने प्रोप्लास्टिड से बनते हैं। उसके बाद जो होते हैं हम डिटेल में स्टडी करेंगे किसको, पहले क्लोरोप्लास्ट को, उसके बाद जो होता है हम डिटेल स्टडी करेंगे ल्यूकोप्लास्ट की और क्रोमोप्लास्ट के बाकी जो पिगमेंट होते हैं उनके बारे में। तो क्लोरोप्लास्ट की अगर मैं बात करूं तो क्लोरोप्लास्ट को किसने सबसे पहले जो है देखा था, तो आप बता सकते हैं कि जो ल्यू वैन हुक थे, इन्होंने क्या करा था, सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट को स्टडी किया था, इसको देखा था। और उन्होंने बताया कि जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो सेल्स में प्रेजेंट होते हैं और ये एल्गी की सेल्स में, प्लांट की सेल्स में और कुछ बैक्टीरिया और प्रोटिस्टा की सेल्स में जो होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। अगर उसके बाद जो होते हैं आप देख सकते हैं क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं प्रेजेंट है। उसके बाद है साइज। अगर आप साइज की बात करते हैं तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो अलग अलग साइज का होता है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो आपको 4 से लेके 10 माइक्रोमीटर तक जो है वो मिल सकता है। और आप खुद भी एक अंदाजा लगा सकते हो कि जो सेडिप्लेसिस के प्लांट होते हैं उनके अंदर जो क्लोरोफिल होता है वो हमेशा लार्ज होता है एज कंपेयर टू सन प्लांट। जो सूरज की किरण में होता है, मतलब जो लाइट में है, जो लाइट को अब्जॉर्व कर लेते हैं, मोस्टली ऐसे पौधे जो लाइट के मतलब कि लाइट्स में ग्रो करते हैं। वैसे तो सभी प्लांट्स जो होते हैं किसमें ग्रो करते हैं, लाइट्स में ग्रो करते हैं, मगर मोस्टली जिनका डे पीरियड जो होता है ज्यादा होता है, तो उन प्लांट्स के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है उनका साइज क्या होता है, बड़ा होता है। और जो सैडी प्लेसेस पे होते हैं उनके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है उनका साइज क्या रहता है, स्मॉल रहता है। एक और इसमें बात होती है कि पॉलीप्लॉइड जो सेल्स होते हैं उनके अंदर भी क्रोमोप्लास्ट की जो
साइज होता है वो क्या रहता है, लार्ज रहता है। तो ये बात जो होता है आपको यहाँ पे याद रखनी है। कई बार जो पूछ लेते हैं कि पॉलीप्लॉइड जो सेल होते हैं उनके अंदर इसका साइज कैसा होता है। अगर शेप की बात करें तो क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं, सॉरी क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं, अगर मैं शेप की बात करूं तो ये शेप जो होती है इसकी वेरियस होती है अलग अलग। ये जो होती है स्पेरिकल भी हो सकती है, ये जो होती है ओवेड भी हो सकती है, ये डिस्कोइडल भी हो सकती है और लेंस शेप भी हो सकती है। तो अलग अलग तरह के जो होते हैं क्लोरोप्लास्ट वो प्रेजेंट होते हैं अलग अलग तरह की सेल के अंदर। तो इसी के साथ जो होते हैं स्ट्रक्चर को अगर स्टडी करें जो कि काफी इंपॉर्टेंट होती है और जो आपको अच्छी तरीके से स्टडी भी करनी है, और इसी में से जो है ज्यादातर क्वेश्चन जो है आ जाते हैं। तो स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया से काफी मिलती है। तो अगर आप इसको स्टडी कर रहे हैं तो आप पहले माइटोकॉन्ड्रिया को या इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया को स्टडी कर लीजिए। इनकी स्ट्रक्चर्स जो है वो काफी सिमिलर होती है। तो आप स्ट्रक्चर में देखते हैं, जैसे कि इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो हमने यहाँ पे ड्रा करी है। इसमें क्या प्रेजेंट है, इसमें दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है जैसे कि आपको दिख रहा है। एक मेम्ब्रेन जो होती है आउटर होती है, क्या होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है उसके बारे में अगर हम जाने तो आउटर मेम्ब्रेन में एंजाइम और प्रोटीन्स की क्या होती है, कमी होती है। इसमें कुछ ही एंजाइम और कुछ ही प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। मगर इसमें जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है तो वो कौन सा प्रेजेंट होता है, पोरिन होता है। तो यहाँ पे ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये आपके एग्जाम में जो है आ सकता है कि पोरिन कहाँ प्रेजेंट होता है या कौन सा ऐसा प्रोटीन होता है जो आउटर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है और मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो आप बताएंगे भाई पोरिन प्रोटीन होता है। ये पोरिन प्रोटीन क्या करता है, ये पोरिन प्रोटीन मॉलिक्यूल को पास कराने का अंदर की तरफ जो है या बाहर की तरफ काम करता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है। उसके बाद अगर आप देखें तो जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसकी बात कर लेते हैं। इनर मेम्ब्रेन जो है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर एंजाइम भी ज्यादा होते हैं और प्रोटीन की मात्रा भी क्या होती है, ज्यादा होती है। इसके अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है वो प्रीमेज होता है, जो काफी रिएक्शन जो होता है वो इसके अंदर करता है, उसे हम जानेंगे आगे। और इसके अंदर जो होता है कैरियर प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है जो कि क्या करता है, मॉलिक्यूल्स को बाहर और अंदर की तरफ लाने में काम करता है। इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो सिलेक्टिवली परमेबल होती है, आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो फ्रीली परमेबल होती है। तो ये बात जो होती है आपको इनके बारे में जाननी है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि दोनों मेम्ब्रेन के बीच में क्या प्रेजेंट है, एक स्पेस प्रेजेंट है। इसको इंटरमेम्ब्रेन स्पेस कहा जाता है। और इसके बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा जो दोनों मेम्ब्रेन्स को कोलिजन होने से बचाता है, तो वो जो फ्लूइड होता है वो इंटर स्पेस फ्लूइड या आप होमोजेनिस्टिक फ्लूइड उसे कह सकते हैं। तो ये थी इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। अब इसके अंदर की बात करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में अगर आप देखते हैं तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे ये लिक्विड टाइप में प्रेजेंट है। इसको हम कह देते हैं मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स जो होता है वो अपने अंदर ग्रेनुअल्स कोलेडन पार्टिकल कंसिस्ट करता है, इसलिए इसको यहाँ पे नाम दिया गया है स्टोरमा का। ये मैट्रिक्स जो होता है वो अपने अंदर जो होता है कोलाइडल सब्सटेंस कंसिस्ट करता है, तो इसलिए हम इसे कह देते हैं स्टोरमा। अब इस स्टोरमा के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है वो जान लेते हैं। इसके अंदर जो होता है डीएनए प्रेजेंट होता है, इसके अंदर आरएनए प्रेजेंट होता है, इसके अंदर लिपिड प्रेजेंट होता है और इसके अंदर जो होता है वो फैट प्रेजेंट है। और भी कई तरह के मिनरल्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, आयंस प्रेजेंट होते हैं जैसे कि Mn होता है, आयरन होता है, मैग्नीशियम जो होता है। इस तरीके के इसके अंदर जो होते हैं वो आयंस प्रेजेंट होते हैं। अगर लिपिड की बात करें तो लिपिड्स में जो प्रेजेंट होता है वहां से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार, तो आपको याद रखना जो लिपिड्स के अंदर प्रेजेंट है वो कैसा होता है, प्लास्टोग्लोबिन होता है। अगर डीएनए की बात करें तो डीएनए इसके अंदर कैसा प्रेजेंट होता है, सर्कुलर प्रेजेंट होता है। अगर आरएनए की बात करें तो आरएनए इसके अंदर तीनों ही प्रेजेंट होते हैं। टीआरएनए जो होता है वो भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है, आरएनए जो होता है वो भी इसके अंदर प्रेजेंट है और एमआरएनए जो होता है वो भी इसके अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो ये आपको याद रखना है। इसके अंदर राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है। राइबोसोम जो इसके अंदर प्रेजेंट होता है वो कैसा होता है, वो होता है 17S वाला। तो ये बातें आपको इसमें क्या करनी है, याद करनी है। और इसमें कई तरह के एंजाइम्स जो होते हैं जिनके हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि इसके अंदर एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, वे एंजाइम्स भी इसके अंदर क्या है, प्रेजेंट होते हैं। और ये एंजाइम यहाँ पे क्या क्या काम करते हैं, ये एंजाइम यहाँ पे फोटोसिंथेसिस करने का काम करते हैं, फॉस्फोराइलेशन का काम करते हैं, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर करते हैं और कई तरह के जो होते हैं एडिशनल काम जो होते हैं जैसे कि
फैट को जो होता है फॉर्मेशन करना, स्टार्च को फॉर्मेशन करना, अमीनो एसिड्स को बनाना, इस तरह का कार्य जो होते हैं वो इसके अंदर करते हैं। अब बात करते हैं थैक्लोइडस मेम्ब्रेन की, ग्रेना की। ये ग्रेना जो होते हैं वो एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया आपका, तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो उसकी इनर मेम्ब्रेन होती है वो कैसी हो जाती है, वो इनफोल्ड हो जाती है, और इनफोल्ड होने से उसमें क्या बन जाते हैं, क्रिस्टिया बन जाते हैं। मगर जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर जो इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है वो इनफोल्ड होती है, मगर इनफोल्ड होने के बाद वो वहां से ब्रेक डाउन हो जाती है, और ब्रेक डाउन होने के बाद उसके अंदर क्या बन जाती है, ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है जिसे हम कहते हैं थैक्लोइड। और ये जो होती है इस तरीके से स्टाक फॉर्म में जो अरेंज होती है तो हम इसे कह देते हैं ग्रेना। तो आपको याद रखना है कि जो इनर मेम्ब्रेन होती है क्लोरोप्लास्ट की वो इनफोल्डेड होती है, मगर वो फ्री होती है, उसमें टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाती है, और ब्रेक डाउन होने के बाद वहां पे क्या बन जाता है, वहां पे थैक्लोइड्स मेम्ब्रेन बन जाती है। थैक्लोइड मेम्ब्रेन इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लोरोफिल जो इसके अंदर प्रेजेंट होता है, जो क्लोरोफिल है, अगर आपसे कोई पूछेगा कहाँ प्रेजेंट होता है तो आप कहेंगे क्लोरोफिल जो होता है थैक्लोइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। और फोटोसिंथेसिस वाली जो रिएक्शन होती है वो यहीं पे होती है। और डार्क रिएक्शन जो अगर पूछता है तो डार्क रिएक्शन इसके स्टोरमा में होती है। फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शन होते हैं, एक लाइट रिएक्शन होती है और एक डार्क रिएक्शन होती है। तो लाइट रिएक्शन जो होगी वो स्टोरमा के अंदर, सॉरी थैक्लोइड के अंदर होती है, और डार्क जो होती है किसके अंदर होती है, स्टोरमा में होती है। तो ये बात जो होती है आपको यहाँ पे याद रखनी है। जैसे कि आप देख रहे हो कि थैक्लोइड मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या होती है, वो आपस में एक के ऊपर एक लगी हुई है, तो इनसे एक स्टाक बनता है। इस स्टाक को हम क्या कह देते हैं, ग्रेना कह देते हैं। कई जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि आपने प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ा था, आपने बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया के बारे में पढ़ा, तो उनके अंदर जो होता है ये ग्रेना प्रेजेंट नहीं होता। थैक्लोइड्स मेम्ब्रेन होती है और वो फ्रीली प्रेजेंट होती है साइटोप्लाज्म के अंदर। उनके अंदर जो होता है कई बार मेम्ब्रेन्स भी प्रेजेंट नहीं होती। तो ये बात आपको जो होती है आप याद रखनी है। तो ये क्या होते हैं, स्टाक बन जाता है, और स्टाक को हम क्या कह देते हैं, ग्रेना कह देते हैं, जो कि इसका लार्ज फॉर्म होता है। और ये जो होते हैं आपस में क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड रहते हैं इस तरीके से। तो ये जो है स्ट्रक्चर थी जिसको आपको क्या करना है, इजिली याद करना है, और इसमें से काफी क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं, खासतौर पर डीएनए के बारे में। और इससे रिलेटेड कई चीजें हैं जो आपसे वो पूछ सकता है। एक होता है फॉर्मेशन, जैसे कि आपसे पूछेंगे जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो खुद को बना सकता है, आप कहेंगे हाँ वो खुद को बना सकता है, और वो अपने अंदर जो मटेरियल उसे चाहिए होता है वो भी क्या होता है, खुद के लिए बना लेता है, क्योंकि इसके पास जो होता है डीएनए होता है, इसके पास जो राइबोसोम भी है, और इसके पास आरएनए भी है, जिसके कारण कि अपने लिए जो भी मटेरियल इसको चाहिए वो क्या कर लेता है, सेल्फ सिंथेसिस करता रहता है। और क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो अपने साइज को इंक्रीज करके जब डिवाइड करता है तो वो नया क्लोरोप्लास्ट भी जो होता है बना सकता है। इस तरीके से जो होता है अलग अलग सेल्स में जो होते हैं इनकी संख्या जो है वो अलग अलग रहती है। जो मोर एक्टिव सेल्स होते हैं, जो में ज्यादा लाइट की जरूरत होती है, फूड की ज्यादा जरूरत होती है, वहां पे क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, ज्यादा प्रेजेंट हो गए। तो ये था आपका क्लोरोप्लास्ट। अब इसके फंक्शन जो होते हैं उसकी बात कर लेते हैं। फंक्शन में जैसे कि आपने देखा कि ये क्या कंसिस्ट करता है, क्लोरोफिल कंसिस्ट करता है। तो ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है। अभी फोटोसिंथेसिस करते वक्त क्या करता है, CO2 का यूज करता है, और उसे क्या बनाता है, शुगर मतलब कि ग्लूकोज जो होता है इसे बना लेता है। तो ग्लूकोज बनाने का भी जो होता है काम करता है। ये ऑक्सीजन जो होता है उसे बनाने का भी जो है काम करता है। ये स्टार्च को स्टोर करने का, दिन के समय में स्टार्च को जो होता है स्टोर करने का भी काम करता है। ये फैट जो होते हैं, लिपिड्स जो होते हैं, उनको जो होता है बनाने का भी काम करता है। तो इस तरीके से जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो अलग अलग तरह के कार्य करता है। तो अब ये था आपका क्लोरोप्लास्ट। अब बात कर लेते हैं ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है आपका वैसा होता है जो लाइट को अब्सॉर्ब नहीं करता। तो आप सोच कर आराम से बता सकते हो कि ये कहाँ प्रेजेंट होगा। ये सीड में प्रेजेंट होगा, फ्रूट्स में प्रेजेंट होगा, ये प्लांट के उस पार्ट में प्रेजेंट होगा जहाँ पे लाइट का यूज नहीं होता। तो और ये किस शेप के होते हैं, ये ओवल शेप के होते हैं, ये स्फेरिकल शेप में भी होते हैं। तो इस तरीके से जो होता है इसके बारे में याद कर सकते हो। अब जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं वो क्या काम करते हैं, वो अलग अलग टाइप के होते हैं, उन्हीं के बेस पे आप उनका काम भी जान सकते हो। एग्जांपल के तौर पे एक ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो उसका टाइप है एम्ब्लोप्लास्ट, एक है लिपोप्लास्ट, एक है प्रोटोप्लास्ट।
तो ये 3 तरह के क्या होते हैं आपके ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, और इन 3 तरह के बेस पे आप ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शन भी जान सकते हो। कैसे? जैसे प्रोटोप्लास्ट ये क्या काम करते हैं, ये प्रोटीन को स्टोर करने का काम करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट ये लिपिड को स्टोर करने का काम करते हैं। एम्लोप्लास्ट ये स्टार्च को स्टोर करने का काम करते हैं। तो इस तरीके से जो होता है आपके सेल के अंदर ल्यूकोप्लास्ट, सॉरी प्लांट के अंदर जो होता है ल्यूकोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है, और क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो भी प्रेजेंट होता है। कई ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके अंदर भी जो होता है ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है, जैसे कि एनिमल वगैरह जो होते हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वे मेनली क्या करते हैं, स्टोरेज का करने का काम करते हैं, और वो अलग अलग चीज को जब स्टोर करते हैं तो उनको हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, और वही उनका क्या होता है फंक्शन होता है, वही उनका क्या होता है टाइप, हमने उसी बेस पर उसको डिवाइड कर दिया है। अब बात कर लेते हैं क्रोमोप्लास्ट के बारे में, क्योंकि क्रोमोप्लास्ट जो था, अगर ल्यूकोप्लास्ट का स्ट्रक्चर भी आपको बताऊं तो स्ट्रक्चर जो होते हैं इनकी कैसी होती है, सर्कुलर होती है। सेम क्रोमोप्लास्ट की तरह ही इसके पास भी जो होती है 2 मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है। बस इसमें क्या होता है, इनफोल्डेशन होने के कारण जो होते हैं लेमिना जो होते हैं वो नहीं बनते बस। और बाकी जो होती है इसके अंदर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, और मैट्रिक्स में जो होता है इसमें ज्यादा मटेरियल जो होगा प्रेजेंट नहीं होता है, जैसे कि क्रोमोप्लास्ट में जो होता है काफी चीजें प्रेजेंट थी। बस इसके अंदर जो होता है सिंपली जो लिक्विड प्रेजेंट साइटोप्लाज्म होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है, और कई तरह के जो होते हैं एंजाइम प्रेजेंट होते हैं बस। अब बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट के बारे में। जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं ये आपने भी पढ़ा कि एक क्लोरोप्लास्ट होता है, जो कि डिटेल में पढ़ा आपने, और भी कई तरह के होते हैं। ये क्या कंसिस्ट करता है, ये क्लोरोफिल को कंसिस्ट करता है, जो कि कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। मगर आपने देखा कि प्लांट के ऊपर जो होता है वो रेड कलर भी होता है, ऑरेंज कलर भी होता है, व्हाइट कलर भी होता है, और फ्रूट के अंदर भी जो होते हैं अलग अलग तरह के कलर्स होते हैं, वेजिटेबल के अंदर अलग अलग तरह के कलर्स होते हैं। तो ये जो अलग अलग तरह के जो कलर आते हैं ये भी जो होते हैं पिगमेंट के तरह के कारण ही आते हैं। जैसे कि क्लोरोफिल था उसके कारण ग्रीन कलर आता है, तो इसी तरीके से अलग अलग पिगमेंट्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं अलग अलग तरह के कलर्स के लिए। जैसे आपने एल्गी के अंदर देखा होगा कि रेड एल्गी होती है, ब्राउन एल्गी होती है, तो उसमें जो होता है अलग अलग तरह के पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये पिगमेंट्स जो होते हैं वो कैरोटीन होता है, ज़ेंथोफाइल होता है, और भी कई तरह के जो होते हैं पिगमेंट्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं, और ये अलग अलग तरह के कलर जो होते हैं उनको लाने के लिए क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक एग्जाम्पल अगर आपको दे कि जो कैरेट होती है जब आप उसको बो देते हो तो वो जो होता है वो कलर्ड नहीं होती, या वो ग्रीन कलर की होती है, और वो बाद में जब आप उसे उखाड़ते हो तो उखाड़ते वक्त जो होता है वो कैसी हो जाती है, वो रेड कलर की हो जाती है। तो वो जो चेंज आता है, तो आप ये कह सकते हैं जो क्रोमोप्लास्ट है वो क्या हो सकते हैं, वो चेंज भी हो सकते हैं वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि आपकी जो मिर्च होती है, चिल्ली होती है, वो क्या होती है, वो पहले ग्रीन कलर की होती है और बाद में क्या हो जाती है, वो रेड कलर की हो जाती है। तो ये भी जो है एग्जाम्पल है जिसको आपको क्या करना है, आपको याद रखना है कि जो आपके क्रोमोप्लास्ट है वो क्या हो सकते हैं, वो चेंज हो सकते हैं, अलग अलग कैटेगरीज में जो होते हैं चेंज हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो होता है ये आपका टॉपिक था आज का, जिसमें हमने प्लास्टिड के बारे में पढ़ा है। अगर आपको टॉपिक समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को शेयर कर सकते हो, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।